Hello guys, Assalamu alaikum. This is me, Abdul Rafi Mehman, in the front of you, and today our discussion is on the formation of contract. कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से फॉर्म किया जाता है, हम कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से बनाते हैं नॉर्मली, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एग्रीमेंट को समझना लाजमी, क्योंकि एग्रीमेंट ही रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट से. देखो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट मुआहदा है, एक मुआहदा है. वो मुआहदा जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान हो, यानी दो पार्टीज़ एक पर्टिकुलर पॉइंट में या तो एग्री करते हो तो उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं. जैसे कि मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, जैसे कि एक ने ऑफ़र दिया, अगले ने इसको एक्सेप्ट किया, बराबर हो गया यानी एग्रीमेंट के. जस्ट लाइक मैंने फॉर सपोज मैंने कोई चीज़ मैंने किसी चीज़ का ऑफ़र दी. फॉर सपोज मैं मोबाइल सेल आउट कर रहा हूँ, मैंने एक ऑफ़र दी कि भाई मैं इतने का मोबाइल बेच रहा हूँ, ये मेरी एक अच्छी ऑफ़र है. अगले ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक मुआहदा हो गया. ठीक है, अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, वो जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, यानी कानून की तरफ से वो जब इन्फोर्सेबल होगा, जब दबाव होगा वो उस मुआहदे पर, तो उस मुआहदे को फुलफ़िल करना दो पार्टीज़ के दरमियान लाजिम हो जाएगा. ठीक है, लाजिम हो जाएगा. अब क्या है कि इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें नॉर्मली 7 क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो 7 क्राइटेरिया होंगे तो वो लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल होगा, और जब लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा एज यू सीन, यहाँ पर ये रिटर्न हुआ लिखा हुआ है. ठीक है, तो वो 7 क्राइटेरिया हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है कि लीगल एक्ट. व्हाट डज लीगल एक्ट मीन्स? द लीगल एक्ट मीन्स दैट कि ये कानूनी, यानी जो आप मुआहदा कर रहे हो, यानी मुआहदा जो हो रहा है जिस चीज़ में, उसमें कानूनी चीज़ें होनी चाहिए. नहीं फॉर सपोज कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं हो चाहिए, क्योंकि वो इलीगल है. और ऐसा एक्ट नॉर्मली लॉ के तरफ से, यानी यूके की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऐसी बात है इन्फोर्सेबल नहीं होगा. सेकेंड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यानी फॉर सपोज, यानी मैं और आप, जैसे फॉर सपोज जो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ के दरमियान जो मुआहदा हुआ जा रहा है, ये दो पार्टीज़ एक दूसरे से क्लियर हो. ठीक है, एक दूसरे से क्लियर हो और बिल्कुल क्लियर माइंड होके वो एग्री कर रहे हो, यानी किसी किस्म का इमोशनल और फिजिकल प्रेशर ना हो. तीसरी है कैपेसिटी. यानी कैपेसिटी से आप अंदाज़ा लगाओ कि कैपेसिटी का मतलब है मिकदार, कितनी मिकदार हो. अब वो मिकदार इस हिसाब से कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मेच्योर है, 18 ईयर्स से 18 साल से अबव होना चाहिए. जो पार्टीज़ वो मुआहदा कर रही है वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं बेवड़े नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए. जो पार्टीज़ अगर प्रोफेशनल, जैसे कि प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं या कोई आर्मीज़ वगैरह हैं, तो अगर उनके पास लाइसेंस होना लाजिम हो, तो ये सारी चीज़ कैपेसिटी में. फॉर्म क्या? देखो फॉर्म इस हिसाब से कह रहा हूँ कि फॉर्म हमारे पास जो चौथा है वो फॉर्म है. फॉर्म यानी देखो जब कोई भी मुआहदा होता है वो एक फुल डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए, तो ये फॉर्म वही चीज़ है. जीनियस कॉन्स्टेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले कंसिडरेशन समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा. उसके बाद हमें पास इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. यानी हमें जैसे कोर्ट को किस तरह से मालूम पड़ेगा कि जो दो पार्टीज़ के दरमियान जो नियत है कि वो आपस में कानूनी रिलेशनशिप कायम करें, वो किस तरह से हमें मालूम पड़ेगा? देखो वो मालूम इस तरह से पड़ेगा कि कोर्ट के कुछ प्रीजम्पशंस हैं. यानी प्रीजम्पशंस के माने हैं कि वो एडवांस में कुछ उसने ऐसे एजम्पशंस बना लिए जिसके थ्रू कोर्ट को ये मालूम हो जाएगा कि जो दो पार्टीज जिसके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है वो एक समझे उसमें एक लीगल रिलेशनशिप है. ठीक है, तो सबसे पहले एजम्पशन है कि तो सोशल एंड डोमेस्टिक मैटर्स हैज़ अ ट्रस्ट रिलेशनशिप. अब डोमेस्टिक का मतलब क्या है? जो घर के मामला हो, फैमिली मैटर्स हो, हस्बैंड वाइफ का मैटर हो, भाइयों का मैटर हो, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह मैटर हो, डोमेस्टिक है. और ट्रस्ट रिलेशन क्या है? देखा, अब डोमेस्टिक और सोशल मैटर में नॉर्मली भरोसा का रिलेशनशिप कायम होता है ना, तो वहाँ पर किसी किस्म की लीगल रिलेशनशिप नहीं होती. The second most important pre-assumption is that we have a business and commercial matters that exist the legal relationship. अब वो कैसे? देखो जब भी कोई कारोबारी मामलात होते हैं तो वो एक तो गारंटी होते हैं और एक वो तो समझो कि ऑथेंटिक होते हैं और वो सीरियस होते हैं. तो ये अजम्पशन है कि जाहिर सी बात है कि उसमें इंटेंशन है कि वो आपस में एक रिलेशनशिप कायम करें. ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले की तरफ, वो जो है हमारा कंसिडरेशन. ठीक है, तो कंसिडरेशन को हम डिटेल में समझते हैं, तो लेट्स मूव ऑन.
सो गाइज वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है कि इट इज़ अ सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू परचेज द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टीज़। यानी कंसिडरेशन वो समझो कि वो कुर्बानी है, यानी अगले के प्रॉमिस को ख़रीदने के लिए जो मैं कुर्बानियाँ दे रहा होता हूँ, सेक्रीफाइस दे रहा होता हूँ, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है। सो कंसिडरेशन होने के लिए मतलब एग्जाम्पल्स क्या हैं। फॉर सपोज सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास है सेक्रीफाइस ऑफ कैश। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ मैं आपको F4 का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और F4 का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ठीक है, और आप उसके बिहाफ में मुझे कैश दे रहे हो। जो आप कैश दे रहे हो वो आपकी तरफ से कंसिडरेशन है, यानी आप कुर्बानी दे रहे हो, आप कैश दे रहे हो, और मेरी तरफ से क्या है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, क्योंकि प्रॉमिस भी एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है, और जब मैं जिम्मेदारी को परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं अपना कुछ वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, यानी आपके लिए स्पेंड कर रहा हूँ, तो वो वक्त भी एक तरह से कंसिडरेशन है। ठीक है। तो यहाँ तक तो कंसिडरेशन डिफाइन हो गया कि व्हाट इज़ अ कंसिडरेशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर और डिफाइन हो गया। राइट ऑफ सेक्रीफाइस यानी आप अपना हक कुर्बान कर रहे हो, यानी फॉर सपोज कि आप किसी ने आपसे लोन लिया है, आपने प्रॉमिस किया मैं आपको लोन दे दूंगा और आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, और आपने उसमें देखा कि आपने अपने राइट को सेक्रीफाइस कर दिया कि चलो मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, जो आप इंटरेस्ट ले रहे, मैं आपसे इंटरेस्ट ले रहा था, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो ये आपने क्या किया, आपने एक कंसिडरेशन दी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस भी बताया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं हो सकता, एक कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें कंसिडरेशन ना हो, क्योंकि अगर वो कंसिडरेशन नहीं हुई तो जाहिर सी बात है वो एज अ गिफ्ट कंसीडर किया जाएगा, और गिफ्ट की कानून की तरफ से कोई हैसियत नहीं है। हाँ, एक गिफ्ट की है जो कि रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट से। ठीक है। तो